अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने लगे हैं, एमसीक्यूज़ की। ये सब्जेक्ट काफ़ी टफ़ है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मे बी आप जो है ना इसमें बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं है और आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी सब्जेक्ट की मैं एमसीक्यूज़ के अलावा डिटेल वीडियो बनाऊँ जो मिड टर्म के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपिक नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि टोपोलॉजी हमारे पास क्या है। तो टोपोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है मैथ की जिसके अंदर हमने स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेस एंड प्रिजर्व करना है अंडर द कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग भी आ जाएंगी, ट्विस्टिंग भी आ जाएगी और बेंडिंग भी आ जाएगी। लेकिन ये है किसी भी शेप को, एग्जैक्ट शेप को हमने चेंज नहीं करना होता, जो जैसी शेप है वैसी ही रहेगी। तो इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में हमने देखना है कि एक सेट दिया हुआ है, कह रहा है इस सेट की आपने टोपोलॉजी ऑन एक्स आपने फाइंड करनी है। तो बेसिक इसके 3 रूल्स हैं। आपको अगर आपका आंसर जो है ना वो 3 रूल्स को फॉलो करता है तो हम कहेंगे ये करेक्ट आंसर है। वो 3 रूल्स क्या हैं वो पहले देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्स सेट था। अब एक्स सेट के अंदर एक है आपका एम्प्टी सेट भी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है एक्स सेट जो आपको उसने गिवन दिया है, दोनों के दोनों ही टोपोलॉजी को बिलोंग करते हों। अगर हम इनमें से एग्जैक्ट ऑप्शन देखें तो हम कह रहे हैं कि बी वाला एग्जैक्ट है, लेकिन कैसे है कि इसमें एम्प्टी सेट भी है और एक्स भी है। देन उससे आगे क्या था, आपके सेट के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर इसके अंदर ए बी है तो हम कहेंगे कि ये मतलब करेक्ट नहीं है। उसकी रीज़न ये थी कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स नहीं है जो आपको सेट दिया गया है। उसके बाद जो थी दूसरी बात की, सारे एलिमेंट होने के बाद आपने इन दोनों का जो है ना यूनियन और इंटरसेक्शन लेना है। अगर यूनियन और इंटरसेक्शन आपके सेट के अंदर से ही बिलोंग करेगा तो आप कहेंगे कि ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। जैसे मैंने लिया है ए बी सी का यूनियन लिया तो आपका आंसर कुछ इस तरह आया। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं अरेंज करके, जबकि इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों के अंदर सेम होते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी सेम एलिमेंट नहीं था तो हम कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट इसका आंसर आया। और यही एम्प्टी आपके सेट एक्स और यहाँ आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि टोपोलॉजी के अंदर से बिलोंग करता है। अब उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ है इफ़ एक्स हैज़ 4 एलिमेंट देन द पावर सेट ऑफ एक्स हैज़ एलिमेंट। कहते हैं अगर हम 4 एलिमेंट का पावर सेट लेते हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे। तो मैंने इसको भी थोड़ा डिटेल में किया है। अगर हम 2 की पावर लेते हैं, 2 की पावर n है तो n वो होगा जो उसने आपको गिवन दिया है। जैसे इसके अंदर था 4 एलिमेंट उसने आपको गिवन दिए, तो इधर हम n की जगह 4 लिखेंगे और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 16। अगला टॉपिक नंबर हमारा 2 है। टॉपिक नंबर 2 में भी बेसिक वही चीज़ है कि आपने इसका जो सेट दिया गिवन सेट दिया गया है उसकी टोपोलॉजी ऑन एक्स आपने जो है ना वो फाइंड करनी है। तो ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ जो है ना फर्स्ट टॉपिक में समझाई है, आपने उसी की प्रैक्टिस करनी है। और ये इस ऑप्शन को बाद में देखिएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिएगा जो टॉपिक नंबर 1 में था एमसीक्यूज़। अगर तो आपने प्रैक्टिस की है तो आप इजीली इसमें से बता सकते हो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 4 आ जाता है जिसमें से फिर आपको एक सेट गिवन दिया गया है और कह रहा है आपने इसकी टोपोलॉजी ऑन एक्स जो है ना वो फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद जो है हमारा एक नया टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 5। अब जो टॉपिक मिस हैं इसके अंदर जिनके एमसीक्यूज़ इंक्लूड नहीं हैं, तो अगर तो आपके पास टाइम है तो उन टॉपिक्स को रीड कर लीजिएगा, वरना उसमें से कोई एमसीक्यूज़ नहीं बनता, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, इसमें भी वो कह रहा है कि आपने टोपोलॉजी ऑन एक्स फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, टी सेट और एक्स। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टोपोलॉजिकली इक्वल। जो टोपोलॉजी के इक्वल नहीं है तो वो है एक सर्कल या एक लाइन जो है ना वो टोपोलॉजी के इक्वल नहीं होती, बल्कि रेक्टेंगल, स्क्वायर या ट्राइंगल, रेक्टेंगल या
सर्कल और जो है स्क्वायर ये इक्वल होती हैं, बल्कि सर्कल और लाइन इक्वल नहीं होती टोपोलॉजी के अंदर। अब उसके हमारा एक नया टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 6, ओनली वन टोपोलॉजी कैन डिफ़ाइन ऑन ए सेट। तो आपने ये बताना है कि एक टोपोलॉजी जो है वो हमारे सेट को डिफ़ाइन कर सकती है या नहीं। तो बेसिक था कि वो नहीं कर सकती। अब उसके बाद इसका आंसर जो है ना वो करेक्ट फॉल्स होगा। एवरी कलेक्शन ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट इज सेट टू बी टोपोलॉजी। तो कहता है जो हमने सारे कलेक्शंस की हैं सबसेट के एक सेट के अंदर से, तो क्या वो टोपोलॉजी कहलाएगी या नहीं। तो आपने बताना है ये सही बोल रहा है या गलत। इसका करेक्ट ऑप्शन फॉल्स होगा, क्योंकि जो सारी कलेक्शन सबसेट की है सेट में से वो टोपोलॉजी नहीं कहलाती। उसके बाद जो है हमारा एक नया टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 9। द लार्जेस्ट टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन ए सेम सेट इज़ दी टोपोलॉजी। ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाएगी? डिस्क्रीट कहलाएगी। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है हम उस चीज़ को पहले देख लेते हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी किसी भी सेट की, फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया था और उसका हर एक सबसेट जो है वो ओपन होगा। जिसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं T इज़ इक्वल टू P इंटू एक्स, और जो टोपोलॉजी है वो हमेशा इक्वल होगी आपके पास पावर सेट ऑफ एक्स के। तो मुझे उम्मीद है आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। दी लार्जेस्ट टोपोलॉजी डिफ़ाइन करती है ऑन दी सेम सेट को डिस्क्रीट के। और आगे इसका डिस्क्रीट टोपोलॉजी का कंसेप्ट भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी कंटेन दी कंप्लीट पावर सेट ऑफ ए सेट। तो वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी इक्वल होती है पावर सेट ऑफ ए सेट के। तो हम इसमें कहेंगे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब उससे आगे आ जाते हैं अपने एक नए टॉपिक को लेके, टॉपिक नंबर 10। वी हैव टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर ए 3 पॉइंट सेट 26, 28, 27 और 29। तो इसका जो 3 पॉइंट्स का सेट होता है उसकी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है 29। मोर देन वन टोपोलॉजिकल स्पेस टोपोलॉजी स्पेस कैन बी डिफाइन ऑफ ए सिंगल सेट। तो अगर कह रहा है एक या एक से ज़्यादा टोपोलॉजिकल स्पेस है तो क्या वो एक सिंगल सेट को डिफ़ाइन कर सकती हैं, एक सिंगल सेट के बारे में बता सकती हैं? तो यस बता सकती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो उम्मीद है मुझे ये 10 टॉपिक्स के MCQs आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत से सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड हैं, मिड को लेके फाइनल को लेके, तो आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप वहाँ से करते हैं तो बहुत अच्छा सी GPA गेन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में से। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।